नमस्कार दोस्तों। भले ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार हो गई हो, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन एक सांसद ऐसी हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, चर्चाओं में बनी रहती हैं। उनका नाम सायोनी घोष है। सायोनी घोष पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जोरदार प्रचार करती हैं। एक एक सीट पर प्रचार करती हैं, रैलियां करती हैं, गाना भी गाती हैं। सायोनी घोष ने नतीजों के बाद भी कहा था कि हम इस जनादेश का स्वागत करते हैं, जनता ने हमें जो भूमिका दी है उसको हम निभाएंगे। हम पहले भी जमीन पर काम करते थे, आगे भी जमीन पर काम करते थे। इसके बाद ममता बनर्जी के साथ उनकी एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद भी सायोनी घोष यही कहती हैं कि ममता बनर्जी शेरनी है और वो शेरनी की तरह ही काम करती थी और करती रहेंगी। अब सायोनी घोष ने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले आपको मैं वो बातें बता देता हूं क्या उन्होंने कहा है और किस चीज की तरफ वो इशारा कर रही हैं। दोस्तों, सायोनी घोष ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बात लिखी है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जीतने के लिए सिर्फ जीतने की इच्छा ही काफी नहीं होती, इसके लिए तैयारी करने, असफलताओं पर काबू पाने और दूसरों के हार मानने पर भी आगे बढ़ते रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। सायोनी घोष का यह कहना है कि कोई अगर यह कहता है कि आप हार गए हैं तो उसको मानना नहीं चाहिए। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि हार की जो सोच है वो आप पर हावी ना होने पाए। हारता वही है जो हार मान लेता है, ये बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। सायोनी घोष ने अपने फेसबुक पर एक रील डाली है, उसमें उन्होंने एक गाना लगाया है। अब वो एक बांग्ला गाना है, मैं उसका हिंदी तर्जुमा आपके लिए निकाल कर लाया हूं। उसका हिंदी तर्जुमा यह है कि सिर्फ तुम्हें ही प्यार करके सूखी नदी में नाव बहा दी हूं, मुहाने के पास आकर सिर्फ तुम्हें ही प्यार करके। इस गरीब देश में दो मुट्ठी प्यार की भीख मांगी है, सिर्फ तुम्हें ही प्यार करके। तूफान के सामने खड़ा हूं अकेला फटा हुआ झंडा बनकर, सिर्फ तुम्हें ही प्यार करके। 100 युद्धों के बाद भी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा, ऐसा सोचा है। तो ये सायोनी घोष ने जो गाना लगाया है उसके मायने ये हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूं और तुम्हारे लिए मैं 100 युद्ध लड़ जाऊंगी। दरअसल अगर आप इस गाने को समझने की कोशिश करें, सायोनी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें, वो क्या कहना चाहती हैं उसको समझने की कोशिश करें, तो बात ये निकलकर सामने आती है कि सायोनी घोष पश्चिम बंगाल के लोगों से ये बात कह रही हैं कि हारता वो है जो हार मान लेता है और मेरा सब कुछ आप लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को प्यार करके आगे बढ़ रही हूं, आपके भरोसे ही आगे की लड़ाइयां लड़नी है, सब कुछ आपके भरोसे होना है। सायोनी घोष को टीएमसी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो ममता बनर्जी की भरोसेमंद नेता है, युवा नेता है। सायोनी घोष ने अभी तक शादी भी नहीं की है और वो हमेशा कहती हैं कि वो ममता बनर्जी की तरह पश्चिम बंगाल की राजनीति में, देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सायोनी घोष को लेकर बहुत सी बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर हुई। जब से पश्चिम बंगाल में नतीजा आया है तब से सायोनी घोष के गाने को लेकर सवाल उठा। एक फेक वीडियो को सायोनी घोष का डांस बता करके वायरल किया गया। सायोनी घोष की पुरानी तस्वीरों को, जिन फिल्मों में वो काम कर चुकी थी, उन तस्वीरों को जो कुछ बोल्ड थी काफी हद तक, उन तस्वीरों को अश्लील तरीके से, गलत तरीके से सोशल मीडिया पर पेश किया गया। यानी सायोनी घोष हर किसी के निशाने पर रही। क्यों? क्योंकि सायोनी घोष ही वो नेता थी जिन्होंने चुनाव के प्रचार में टीएमसी को एक नई ताकत दी और सायोनी की चर्चा पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही थी, पूरे देश में हो रही थी। लेकिन सायोनी घोष थकी नहीं है दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी है। किसी भी कीमत पर वो पीछे हटना नहीं जानती हैं और इसीलिए वो ये कह रही हैं कि मैं आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के दम पर आगे बढ़ रही हूं, आगे बढ़ती रहूंगी और मैं सिर्फ आपको प्यार करती रहूंगी। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर उनकी इन दिनों की एक्टिविटी को देखकर पता चलती हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि हारेगा वही जो हार मान लेता है। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ये यंग शेरनी हार नहीं मानने वाली है, ये हालातों से जंग लड़ेगी। सायोनी घोष की इन तमाम बातों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।